नाम बदल दिया, पहचान मिटा दी और दुश्मन के घर में रहकर भारत को बचाता रहा। ये कहानी है भारत के उस जाबाज धुरंधर की जो ब्लैक टाइगर के नाम से दुनिया में जाना गया। रविंद्र कौशिक, एक ऐसा नाम जो हिस्ट्री में छुप गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। एक नॉर्मल लड़का राजस्थान से, जिसके सपने भी नॉर्मल थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिख दिया। स्टेज पर एक्टिंग करते हुए उसने सिर्फ रोल नहीं निभाया, बल्कि अपनी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। रॉ के ऑफिसर्स ने उसमें सिर्फ टैलेंट नहीं देखा, उन्होंने एक परफेक्ट स्पाई देखा। 23 साल की उम्र में उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे वापस लौटना नामुमकिन था। ये कोई मिशन नहीं था, ये था अपनी पूरी पहचान को मिटा देने का फैसला। 2 साल तक उसने अपने आप को दोबारा जन्मा। हर आदत, हर लैंग्वेज, हर सोच बदल दी। फिर एक दिन रविंद्र कौशिक मर गया और नबी अहमद शाकिर पैदा हुआ। पाकिस्तान पहुंचकर उसने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, उसने अपनी जगह बना ली। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एक नई जिंदगी की फाउंडेशन रखी। लॉ डिग्री हासिल करके उसने अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांग बना दिया कि कोई शक ही नहीं हुआ। फिर आया वो मोमेंट जहां उसने पाकिस्तान आर्मी के सिस्टम में एंट्री ले ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहां से देश की हर स्ट्रैटेजी का राज गुजरता था। उसके पास अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम का एक्सेस था। ट्रूप मूवमेंट्स, डिफेंस बजट्स और सीक्रेट प्लानिंग, सब कुछ उसके हाथ में था। हर एक इंफॉर्मेशन कोड में कन्वर्ट होती थी और भारत तक पहुंचती थी। ये सिर्फ स्पाइंग नहीं थी, ये एक साइलेंट वॉर थी, जहां वो अकेला लड़ रहा था। उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन ने भारत को कई बार डेंजर से बचाया। शायद हजारों जवानों की जान उसकी वजह से बच गई। वो सिर्फ स्पाई नहीं था, वो एक इनविजिबल प्रोटेक्टर बन चुका था। उसने शादी भी की, एक फैमिली भी बनाई, ताकि उसकी आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो सके। इस पॉइंट पर रविंद्र नहीं, सिर्फ नबी अहमद शाकिर जिंदा था। इसी वजह से उसे एक नाम मिला जो हिस्ट्री में अमर हो गया, ब्लैक टाइगर। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और यहां से सब कुछ बदलने वाला था। 1983 एक नया एजेंट भेजा गया और वही सबसे बड़ी गलती बन गया। वो एजेंट पकड़ा गया और उसने सब कुछ रिवील कर दिया। एक पल में सालों की मेहनत खत्म हो गई। रविंद्र कौशिक एक्सपोज हो चुका था। उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया, जो बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। सियालकोट और मुल्तान के जेल उसकी नई जिंदगी बन गए। उस पर टॉर्चर हुआ, प्रेशर डाला गया, लेकिन उसने कभी भारत के सीक्रेट्स रिवील नहीं किए। लेकिन सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। इंडिया ने उसे ऑफिशियली डिनाई कर दिया। न कोई रेस्क्यू, न कोई रिकॉग्निशन। उसने अपने घर एक लेटर लिखा जिसमें सिर्फ दर्द था। मैं न भारत का रहा, न पाकिस्तान का। 2001 में उसकी डेथ हो गई, एक अननोन हीरो की तरह। 49 साल की उम्र में सब कुछ खत्म हो गया। न अवार्ड्स मिले, न पब्लिक रिस्पेक्ट, लेकिन उसकी कहानी धीरे धीरे सामने आई और दुनिया को पता चला एक ऐसे स्पाई के बारे में जो ऑलमोस्ट परफेक्ट था। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, बिना नाम के, बिना पहचान के। अब सवाल ये है, क्या ये सबसे बड़ा पेट्रियोटिज्म है या सबसे ट्रैजिक सैक्रिफाइस? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी रियल स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।